क्या आपने कभी सोचा मैंने उसके लिए इतना कुछ किया मगर कभी उसने मेरी कद्र नहीं की? या मैं इतना अच्छा होने के बाद भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? तो हो सकता है कि आप हेवंस रिवॉर्ड फॉलेंसी में हो, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। ये क्या है? बहुत लोग इस प्रॉब्लम में फेस करते हैं मगर कहा जाना कुछ मालूम नहीं होता उनको, और डील करना भी नहीं। तो यही रियल एग्जांपल आज के वीडियो में जानेंगे कि ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है क्या। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं इसके रिलेटेड, ये सीरीज चल रही है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका रियल एग्जांपल जानेंगे क्यों होता है, इस कारण आपके नुकसान क्या हो रहे हैं जो आपको पता नहीं है। आपके रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे स्टूडेंट हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे कोई भी रिश्ता हो या कुछ अलग चीज में, तो उसके नुकसान भी जानेंगे। उसके बाद देखेंगे इससे आप बाहर कैसे आ सकते हो, वो भी घर बैठे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते, टाइम ना वेस्ट करते हैं आपका और मेरा। और आप तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो बहुत लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि ये आपका फायदा है, आपकी प्रॉब्लम यानी मेरी प्रॉब्लम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम देखेंगे, इसके पहले हमने 14 देखी है जिसकी लिंक मैं एक दे दूंगा आपको, वहां से आप देख सकते हैं या चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए हेवंस रिवॉर्ड फॉलेंसी है क्या? मैं इतना अच्छा हूं इसलिए मुझे जरूर इनाम मिलना चाहिए, ये सोच होती है कि मैं इतना अच्छा होने के बाद भी मुझे कुछ रिप्लाई में कुछ क्यों नहीं मिलता। वही ये है। देखिए ये है क्या, मैं बताता हूं। इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में व्यक्ति मानता है कि अगर वो अच्छा व्यवहार करेगा, देखिए अच्छा व्यवहार करेगा, सबकी मदद करेगा या त्याग करेगा, तो दुनिया या लोग उससे जरूर इनाम देंगे। ये सोच के साथ वो मदद करते हैं, व्यवहार करते हैं, त्याग देते हैं कि उनके कोई ना कोई इंपॉर्टेंट करे, लोग उनको वैल्यू करे या रिप्लाई में कुछ मिले। बहुत बार ये फ्रेंडशिप में देखा गया है, ये प्रॉब्लम से आप फेस करते हो। बहुत लोगों की मेरे पास ये प्रॉब्लम आती है, इसमें और एक्सप्लेन करेंगे ये है क्या। देखिए पहले देखेंगे रिलेशनशिप रियल एग्जांपल। ये देखिए राहुल अपनी गर्लफ्रेंड की हर बात मानता है। जो राहुल है वो अपनी गर्लफ्रेंड की हर बात मानता है, हर समय उपलब्ध रहता है, अपने दोस्त से मिलना छोड़ देता है, हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करता है। देखो दोस्त को छोड़ दिया शादी के बाद, हर छोटी बड़ी जरूरत जो भी छोटी बड़ी वो पूरी कर देता है। बहुत अच्छा इंसान है राहुल, हर समय उपलब्ध रहता है, हर समय। फिर एक दिन रिश्ता टूट जाता है, इतना अच्छा होने के बाद भी रिश्ता टूट गया। आपके दिमाग में भी ये सिग्नल आया होगा, ये हुआ क्या है। अब राहुल सोचता क्या है, देखो उसका दिमाग क्या सोच रहा है। मैंने इतना सब किया फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। ये बहुत बहुत बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डाइवोर्स आज के टाइम पे हजारों हो रहे, और इसकी प्रॉब्लम मेरे पास भी बहुत बार आती है। तो ये कभी जानते नहीं अपने थॉट के बारे में, आपके माइंड के बारे में, कि ये जो सोच है मैं इतना सब किया फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बहुत बार इस्तेमाल करके इमोशनल फिजिकल छोड़ देते हैं, चाहे कोई गर्ल्स हो या बॉयज हो, चाहे कोई भी हो। बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि इनका व्यवहार इस तरह से होता है, हर समय उपलब्ध है, दोस्तों से मिलना छोड़ देते हैं, जो की जरूरत थी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी कर देते हैं, हर टाइम अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, आप ये तो जान लिया हुआ। और एग्जाम्पल जानेंगे दो चार, इसके अलावा भी बहुत आप खुद फील कर रहे हो मुझे पता है। पहला और एक देखिए, रिलेशनशिप मैंने उसके लिए सब कुछ किया इसलिए उसे मुझसे प्यार करना ही चाहिए। जरूरी थोड़ी है, कहीं रूल थोड़ी लिखा है कि मैंने उसके लिए उतना किया तो वो मुझे उसके रिप्लाई में दे, क्योंकि ये नॉन कंट्रोल वाली चीज है। चाहे उसके इमोशंस, उसके बिहेवियर, उसके थॉट कभी भी चेंज हो सकते हैं रिलेशनशिप में, और आपको इतनी तकलीफ होती है क्योंकि आप इमोशनल हो और वो लॉजिक होता है। सबसे पहला माइंड मेल का लॉजिक होता है, फिर इमोशनल होता है, और फीमेल का पहले इमोशनल होता है फिर लॉजिक होता है। दोनों की सोच
और दोनों का पैटर्न अलग है, और इसमें बहुत बार देखा जाए तो इमोशनल जो अटैक होता है उसके साथ बुरा होता है तो वो फीमेल ही होती है। तो ये याद रखो कि जरूरी नहीं है, इसको एक्सेप्टेंस करना बहुत जरूरी है। दूसरा देखेंगे फ्रेंडशिप। मैं हमेशा पहले मैसेज करता हूं इसलिए उसे भी हमेशा करना चाहिए। उम्मीद मैं कर रहा हूं तो उसको भी करना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, मेरे ईगो पे आ जाएगी चीज। क्या क्या सोचते हैं, अलग अलग सोच होती है, डिपेंड टू डिपेंड पर्सन। अगला है जॉब के रिलेटेड। देखिए, मैंने हमेशा पहले मैसेज करता हूँ इसलिए उसे भी हमेशा करना चाहिए। कोई भी जॉब के बारे में हो सकता है, दोस्त के बारे में, कुछ भी। इसके अलावा बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जो आप समझ पा रहे हो, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो या आपका कोई दोस्त हो तो शेयर करिए उनको भी। अब बात तो हो गई एग्जाम्पल की। आप बोल रहे होगे यार ये तो मैं फील कर रहा हूँ, ये बात सही है, मगर ये होता क्यों है वो भी तो बता दीजिए। देखिए क्यों होता है, हमारे दिमाग में यह विश्वास बन जाता है, यानी कि बिलीफ, अगर मैं अच्छा बनूंगा तो सामने वाला भी हमेशा अच्छा ही करेगा। यह होती है तकलीफ। हम बिलीफ इस तरह से बनाते हैं, वही बिलीफ हमारी लाइफ बनाते हैं। मैंने इस पे भी एक वीडियो लाई है, बहुत दिन हो गए, कि बिलीफ पे ही आपकी लाइफ बन रही है, आप कैसे बिलीफ बनाते हैं। बहुत बार हमारे बिलीफ इरेशनल होते हैं, मगर हम उसको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करते। तो हमारा विश्वास देखिए कि मैं अच्छा बनूंगा तो सामने वाला भी हमेशा अच्छा ही करेगा। ऐसा जरूरी थोड़ी है। किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छे तो सामने वाला भी उसी तरह है, क्योंकि उसकी सोच, उसका इन्वायरमेंट, उसका माइंडसेट, थॉट, बिहेवियर, इमोशंस चेंज है। ये ट्रायंगल ही चेंज है। तो जरूरी ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं कि मैं अच्छा हूं, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया तो रिप्लाई में कुछ करना चाहिए। हाँ, कुछ इंसान हो सकते हैं, मगर बहुत बार ऐसे इंसान नहीं होते। तो आपको याद जरूरी है एक्सेप्टेंस। लेकिन हर व्यक्ति के फैसले, भावनाएं और व्यवहार अलग होते हैं। वही बताया मैंने, अभी बताया कि नहीं बताया आपको। उनका व्यवहार, बिहेवियर, इमोशंस, थॉट अलग होते हैं, और ये कभी भी अप डाउन चलते हैं। याद रखो, इमोशंस लॉजिक जैसे फैक्ट नहीं होते। जैसे ये पेन है तो ये पेन ही रहेगा, ये फैक्ट है। मगर इमोशंस इस तरह से अप डाउन होते हैं, अलग अलग। कभी अच्छा फील करोगे, कभी बुरा फील करोगे। तो ये कभी याद रखो, एक्सेप्ट रखो कि भावनाएं, व्यवहार और थॉट हमारे कंट्रोल में नहीं है। जरूरी नहीं कि हर पर्सन जिसकी आप मदद कर रहे हो या आप बहुत अच्छे हो, आपके कर्म अच्छे तो आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। अच्छा होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इसलिए अच्छा होना कि बदले में इनाम मिलेगा। यही सोच होती है बहुत बड़े दिग्गज लोगों की और आम आदमी लोगों की। इनकी सोच में यही होता है कि मैंने उसके लिए इतना किया, बदले में कुछ नहीं मिला, इसलिए अमीर भी बनते नहीं, इसलिए अमीर सोच भी बनती नहीं, और इसलिए कोई रिश्ते में प्रॉब्लम आते हैं तो यही रीजन है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ चाहते हैं। कोई बिजनेस बनाया, मुझे कुछ मिलना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आगे चलना है लाइफस्टाइल में, आपकी भी नीड होती है, चाहिए, मगर बहुत बार हमारा अटेंशन सिर्फ सेल्फिश पे होता है, मेरा ही होना चाहिए, फिर आगे नहीं बढ़ते। ये थोड़ा सा वीडियो अलग हो जाएगा पॉइंट, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, जो मैंने ग्रैटिट्यूड बिजनेस नाम का एक वीडियो बनाया है, वो आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो उस पर मैंने इस पर डिटेल बात की। तो ये सोच गलत है। याद रखो कि मैंने किसी के लिए कुछ किया तो मेरे लिए भी कुछ आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो तो ये मत करिए, नहीं तो बहुत तकलीफ आपको होगी। देखिए आपका नुकसान क्या होगा। जान लिया ये क्यों होता है, आप जानेंगे कि आपके नुकसान क्या क्या होते हैं, इस थॉट प्रोसेस के कारण आप पर क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला होता है, बार बार आप निराश होते हो, बार बार सोचते हो यार ऐसा क्यों किया उन्होंने मेरे साथ, मैंने क्या नहीं किया था उनके लिए। रात दिन सुबह शाम, जैसे रिलेशनशिप में भी जो सामने वाला पर्सन होता है, पार्टनर,
उसके लिए इतना कुछ करते हैं, बाद में वो छोड़ के चला जाता है आपको। 6 साल का रिलेशनशिप, 8 साल का, 10, 20, 25 साल रिलेशनशिप बाद में टूट जाते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है, बहुत रेयर है, मगर 8, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने में ये चीजें हो रही है, क्योंकि वो इतना उनके लिए कर जाते हैं और बाद में ये दिमाग में सोचते रहते, फ्रेंड से बात करते रहते, बदले में कुछ नहीं मिला, मैंने क्या नहीं किया यार उसके लिए, मैंने पूरी जान लगा दी उसके लिए, और बाद में क्या मिला? निराश, बार बार निराश होना। ये उसका पहला सिम्टम है जो आप फील करते हो। फिर रिश्तों में कड़वाहट, जो अभी मैंने कहा, रिश्तों में कड़वाहट होती ही होती है। कुछ चीजें हो ही नहीं कि हो गए झगड़े चालू, मैंने इतना कुछ किया मगर तुम इतना भी काम नहीं कर सकते मेरे लिए, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं। और ये तो बेसिक चीजें, इसके अलावा बहुत कुछ होते हैं जो आप समझ पा रहे हो। खुद को पीड़ित महसूस करना, खुद को ऐसा कमजोर मानना, खुद के बारे में सेल्फ एस्टीम खो देना, डाउट करना, या देखना कि यार मेरे में कोई गलती तो नहीं, ये तो नहीं, वो तो नहीं, ये तो नहीं, क्या क्या चीजें दिमाग सोच लेता है। और लोगों से उम्मीद बढ़ जाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गौतम बुद्ध जी ने कहा था, अगर सबसे बड़ा दुखी पर्सन जो है होता है, जो सैड होता है, उसका रीजन उम्मीद होता है, अपेक्षा होती है कि कुछ ना कुछ मिले, कुछ ना कुछ मिले, उससे कुछ तो मिले। और ये उम्मीद के कारण बहुत लोग दुखी है इस जीवन में, ठीक है ना। तो उम्मीद, ठीक है, अब ये संसार जो जीवन है, रिश्ते, सब चीजें करने पड़ते हैं, तो इस चीज में उम्मीद आती है, मगर ट्राई करो उम्मीद कम से कम वाली हो आपकी, और जिसमें हैप्पी होने के चांसेस ज्यादा हो, ऐसे आपकी सोच होनी चाहिए हैप्पी होने के लिए। आप देखते हैं, ये थे नुकसान, आप तो बोलेगे नुकसान भी देख लिए, सब देख लिए, अब सोल्यूशन क्या है तो वो भी देखेंगे। देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ ये प्रैक्टिस करना जरूरी होगा। क्या मैं यह काम अपनी इच्छा से कर रहा हूं, ये पहले जान लो। जो भी आप काम कर रहे हो, आपके अंदर से आवाज आ रही है क्या, आपके अंतर मन से, यानी सबकॉन्शियस माइंड से आवाज आ रही है कि यार मुझे कुछ करना चाहिए लोगों के लिए, तो फिर ठीक है, तो फिर करो। आपका मन क्या कहता है इस क्वेश्चन पे, उस पे मैटर करता है कि आपको तकलीफ होगी या नहीं। नहीं तो आप एक उम्मीद के साथ कर रहे हो, एक अपेक्षा के साथ कर रहे हो कि कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा, ये कोई बिजनेस नहीं है। अगला है, या सिर्फ बदले में प्यार सम्मान था, या इनाम की उम्मीद कर रहा हूं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी करना है कि मैं सिर्फ प्यार और सम्मान या इनाम मिलने के लिए तो नहीं कर रहा, ये तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब प्यार की बात आएगी फिर आपको तकलीफ होगी, फिर सम्मान क्या आएगी, मुझे इंपॉर्टेंट मिले, मेरा नाम बने लोगों के सामने, सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ, तो फिर भी आप प्रॉब्लम में आएगी। जैसे कि कोई वीडियो अपलोड कर देता है रील्स, और आपको उम्मीद होती है यार इतने मिल जाते तो ठीक था यार, कोई लाइक नहीं आए, ये नहीं आया, फॉलोअर्स नहीं आए, फिर आप फिर से निराश हो जाती है। अगला है इनाम, इसके बदले में इनाम नहीं मिला, मैंने क्या नहीं किया बचपन से उसके लिए, मिला कुछ, तो ये उम्मीद आपको नहीं करनी है। जब बिना अपेक्षा उम्मीद के अच्छे काम करेंगे तब मानसिक शांति भी बढ़ेगी। तो ट्राई कीजिए, जो भी आप काम करोगे, किसके लिए, या खुद के लिए, दोस्त के लिए, फैमिली के, या आपके पार्टनर के लिए, या कोई और चीज के लिए, सोशल वर्क के लिए, तो उम्मीद बहुत मत करिए, उम्मीद ना रखें, अपेक्षा ना करें, तब आप मेंटली काम रह सकते हो, शांत रह सकते हो, वेरी शांत हो सकते हो, फिर आपको टेंशन नहीं होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। और इसके अलावा अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम है, इसके अलावा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रिलेशनशिप, ब्रेकअप इश्यूज अभी के टाइम पे, इससे आप बाहर आना चाहते हो, तो बायो में लिंक है, वहां से फ्री 15 मिनट क्लियरिटी कॉल है, वहां से हम जानेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं, बात कर सकते हो, वो भी फ्री में। फिर आपको जरूरत लगे तो आप सेशन लेना, नहीं तो सेशन लेने की जरूरत नहीं। आपका वेलकम है यूट्यूब पे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करो, दोस्त को हेल्प करो शेयर करके, और लाइक करो पसंद आए तो, ना आए तो ना करो, डिसलाइक किया तो भी चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए